नमस्कार। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो 8.4 का है, एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपको, जो आइडेंटिटीज दी गई है, इनके बराबर में जो कुछ आ रहा है उसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो पोर्शन आपको दिया गया है वो दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोट थीटा को आप लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत ही सिंपल, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 माइनस कोस थीटा का आप अलग से स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी है, आप अगर जानते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को हम भेज देंगे उधर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम 1 का स्क्वायर मान ले तो हम कौन सी गलती कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो हम नीचे वाले को मान लेंगे 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार की। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है ऊपर, इसको दो बार लिख लीजिएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा ये इसकी जगह 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो कि अपनी क्या है, आर एच एस। ऊपर देखिएगा जरा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो जो आपको दिया गया है, आप कोशिश करिएगा उसको साइन और कोस में चेंज करने की। साइन और कोस में चेंज है, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसानी से वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेकंड के पास। यहाँ पे जो भी दिया गया है इसका आप ले लीजिएगा एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कैंसिल 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगली स्टेप जो आएगी वो आएगी कोस स्क्वायर ए प्लस, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है 1 इंटू 1 मतलब 2 ही रहेगा, b क्या है साइन ए, नीचे जो है वही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ जाएगा कोस ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देते रहिएगा। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, प्लस 1 को लिख दीजिएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होता है 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, प्लस यहाँ कितने हैं 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आप देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा अंदर, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन कोस ए। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए का मतलब क्या होता है सेक ए। ठीक है,
क्योंकि 1/cos जो है वो cos जो है वो sec का उल्टा है, तो 1/cos इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sec a, जो कि अपनी क्या है RHS। इसी के साथ अपने ये जो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन है वो सिद्ध हो जाते हैं। कुल मिला के देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी 1 प्लस साइन है, साइन और cos के अंदर है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, और जो है उसकी आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर काम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अपन पढ़ते हैं इसका अगला वाला जो भी पार्ट है, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है अपना वो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसके बराबर में आपको प्रूफ करना है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो भी आपको दिया गया है साइन और cos में आपको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है। तो हम tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। इसके डिवाइड में यानी अपॉन में दिया गया है अपन को 1 माइनस cot थीटा, 1 माइनस cot थीटा को आप लिख दो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये मैटर क्लोज हो गया यहीं पे। अब प्लस के अंदर आपको दिया गया है cot थीटा, मतलब cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा, और डिवाइड में आपको दिया गया 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा को आप लिख लोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर जाओगे इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय, इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम इसका आएगा sin थीटा। इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, 1 के नीचे 1 का डिवाइड sin थीटा में sin थीटा टाइम sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास sin थीटा ही आ जाएगा, माइनस sin का sin में 1 टाइम 1 को cos से करेंगे cos थीटा, यहीं पे क्लोज, प्लस ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइड बाय एलसीएम ले लीजिएगा, इसका क्या आ जाएगा cos थीटा। 1 का डिवाइड cos थीटा में cos थीटा टाइम cos थीटा को 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा cos थीटा, माइनस cos का cos में 1 टाइम 1 को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, यही क्लोज हो जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। sin थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा cos थीटा डिवाइड बाय, अब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करते हो तो यहां से हटाइएगा इसको और यहां लिखिएगा मल्टीप्लाई, और जो sin थीटा है उसको तो आप लिख दीजिएगा ऊपर, ठीक है। और ये जो मैटर आ रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको आप लिख दीजिएगा नीचे, ठीक है। प्लस के अंदर अपने पास आ जाएगा cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा sin थीटा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा, cos ऊपर चला जाएगा cos थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है, एलसीएम लेंगे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस, मतलब बहुत बड़ा एलसीएम आ रहा है। एक चीज छोटी सी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर वो क्या है कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो sin थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा, ये वाली जो चीज है ना ये, क्योंकि -1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, सेम एज लाइक इट, इसकी तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे क्वेश्चन जो है वो करने में आसानी रहेगी। अब आप एक काम करिएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा अपना कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। और यहाँ अगर हम -1 कॉमन ले रहे तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा अपना साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया -1 कॉमन ले लिया है, यहाँ -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये जो साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा में, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, साइन को हम साइन स्क्वायर से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस को कोस से करेंगे, क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक ब्रैकेट में लिखिएगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप खोलते हो तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला पोर्शन आता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, इसको आप खोल दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये मैटर आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसका मतलब हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 हो जाएगा। और हमारे पास प्लस में क्या रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर है तो डिवाइड लग जाएगा 1 टाइम। ठीक है, अब एक काम करिएगा, एक बार 1 के नीचे इस चीज को ले लीजिएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को, प्लस के अंदर हमारे पास दूसरी चीज है साइन थीटा कोस थीटा, और इसके नीचे भी आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो सेक थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ क्या जाएगा 1। कुल मिला के हमारे पास आ गया 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि हमारी RHS राइट हैंड साइड है। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए ध्यान से, थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा में, कैसे, -1 कॉमन लेके, ये जो मैटर है ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ जो है इसकी तरह एक फंक्शन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेके कैलकुलेट कर दीजिएगा, और आसानी से आपके पास 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा। इसी के साथ अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अपन बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब आप देखिएगा, आप यहाँ पे LHS लेके चलिएगा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये आपको दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस सेक ए को आप लिख दो 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बंद करिएगा, डिवाइड लग रहा है इसमें सेक ए का, सेक ए को आप लिख दो 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, 1 अपॉन कोस ए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आएगा कोस ए। ठीक है, 1 का डिवाइड कोस ए में कोस ए टाइम, कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा कोस ए, प्लस कोस ए का कोस ए में 1 टाइम, 1 को 1 से करेंगे 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिएगा, ऊपर आ जाएगा कोस ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, ये हमारे पास आ गया है LHS। ठीक है, अब अपन RHS को अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, RHS लेके चल रहे हैं अपन, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब एक आइडेंटिटी आप जानते होंगे कि आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऊपर वाले को आप लिख दीजिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इसको अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान ले तो क्या दिक्कत है, a का स्क्वायर कर लेंगे अपन। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b और a माइनस b, b यहाँ पे कोस ए है और a यहाँ पे 1 है, नीचे हमारे 1 माइनस कोस ए है, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, 1 प्लस कोस ए इसका आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, LHS और RHS दोनों के दोनों क्या है इक्वल, कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो गया है। इसको करिएगा सबसे पहले, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, फिर इसको करिएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। इट मींस RHS इज इक्वल्स टू LHS, यानी कि जो भी हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। हम पढ़ते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। बात कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट जो हमारा ये है, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है cos a k प्लस cot a। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ये जो मैटर है ये हमें क्या करना है, हमें इसमें साइन का डिवाइड करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइड बाय साइन a विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को आपको साइन ए से क्या करना है
डिवाइड करना है। स्टेप क्या हो जाएगी, सबसे पहले cos a के नीचे आप क्या लिखोगे, sin a, हमें डिवाइड करना है। माइनस sin a के नीचे क्या आ जाएगा, sin a, फिर प्लस 1 के नीचे क्या आ जाएगा, sin a। ये तो हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला जो मैटर है, मतलब cos a के नीचे भी आपको क्या लिखना है, sin a, प्लस sin a के नीचे भी आपको क्या लिखना है, sin a। दोनों को डिवाइड करना है, माइनस 1 अपॉन क्या लिखना है आपको, sin a। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, आप इसको लिख सकते हो कोट ए। क्या लिख सकते हो इसको, कोट ए। ठीक है, माइनस साइन ए में साइन ए का 1, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसेक ए, अपॉन इसको क्या लिख सकते हो, कोट ए, इसको क्या लिख सकते हो 1, इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अपन क्या लिख रहे हैं, नीचे वाला जैसा है वैसा ही पढ़ा रहने दो। ऊपर वाले को हम करेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1। हमने कोसेक ए को कोट ए के साथ में लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये हो गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, इतना ही किया। अब एक आइडेंटिटी अगर आपको याद आ रही हो तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये चीज अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर को आप इधर ले आओगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो इस 1 की जगह अपन को क्या कन्वर्ट करना है, पहले तो आप जो भी है वो लिखिए, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये अपनी जगह पे है, माइनस इस 1 की जगह अपन इस आइडेंटिटी से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और नीचे जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब जो अपनी अगली स्टेप आ रही है उसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप जैसा है वैसा लिख दीजिएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस चीज को, ये हो गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इस स्टेप में हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और नीचे हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगली स्टेप में जैसा है वैसा लिखिएगा, पहले वाले फंक्शन को कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में है ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, और इंटू में आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे हमारी जो स्टेप आएगी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारे पास कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस, ये बाहर चला गया तो ये रह जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब एक बार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, यहां तक मैटर क्लोज है, हमने सिर्फ साइन ए का डिवाइड किया है और ये मैटर हमारे पास आ गया है। अब कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, -1 सब कुछ अपनी जगह, कुछ भी चेंज नहीं किया। 1 की जगह इस आइडेंटिटी से अगर हम लिखना चाहे तो 1 इधर रह जाएगा, और कोट स्क्वायर ए को आप इधर लेके आ जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब आप 1 की जगह लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। हमने इस 1 की जगह लिखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, कुछ भी चेंज नहीं, नीचे वाला अपनी जगह पे पड़ा है, जैसा है वैसा है। ठीक है, अब ये आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये रहा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ भी चेंज अपन ने नहीं किया, ये माइनस, ये कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कोट ए प्लस कोसेक ए,
नीचे जो भी है सेम सेम हमने लिख दिया, सिर्फ इस स्टेप को अपन ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कोट ए प्लस कोसेक है, यहाँ पे भी कोट ए प्लस कोसेक है, इन दोनों में से कोट ए प्लस कोसेक उठा लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1, यहाँ कोट ए प्लस कोसेक अपनी जगह चला गया, माइनस की जगह माइनस, बचेगा क्या कोसेक ए माइनस कोट ए, बहुत ही सिंपल। अब आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहां आप इसको लिखिएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये अपनी जगह पे पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा कोट ए, ठीक है। नीचे अपने पास क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये दोनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई में है, नीचे क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आंसर क्या आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। ये आपको नहीं लग रहा है कि आपकी आरएचएस है, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी के साथ ये अपना जो है वो प्रूफ हो जाता है, यहाँ बड़ी खुशी खुशी लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पे आपको खुद से दिमाग लगा कि कुछ ना कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है, रेशनलाइजेशन लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन ए का डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना हो तो उसका भी आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इतना कर दिया तो 3-4 नंबर में क्वेश्चन आएगा और आपका पूरा का पूरा 3-4 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अपन पढ़ते हैं इसका 6th पार्ट, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 6th पार्ट हमें बोल रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इन अंडर रूट इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है। आप यहाँ पे लिखोगे बाय रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करना है आपको, कैसे करना है वो आप देखिएगा ध्यान से। रेशनलाइजेशन मतलब होता है परमेयीकरण, और ऐसी जो नंबर्स होती है इनका अंडर रूट हटाने के लिए इसको परमेयीकरण करना, रेशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाय रेशनलाइजेशन आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, यहाँ पे लिखोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को आपको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे। ध्यान से देखिएगा, जो नीचे सिंबल दिया जाता है आप उसके ऑपोजिट साइन से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे दिया जाता है 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है से आप ऊपर नीचे इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखिएगा अपने पास स्टेप क्या आती है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए लिखा गया है, यहां देखिएगा ध्यान से, और इसी को भी 1 प्लस साइन ए से और मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमारा 1 माइनस साइन ए लिखा गया है और इसको 1 प्लस साइन ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक स्टेप लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा या फिर a की बात है, a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर a इन अंडर रूट, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a, नीचे आ जाएगा क्या, कोस a, ठीक है। 1 के नीचे एक बार आप कोस a ले लीजिए और एक बार आप ले लीजिए साइन के नीचे कोस a, ठीक है। 1 अपॉन कोस a क्या होता है, सेक a, साइन अपॉन कोस a क्या होता है, टेन a, जो कि आपकी क्या है, RHS। यहाँ बड़े प्यार से लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ, ठीक है। देखिए ध्यान से, रेशनलाइजेशन करना है और आपको क्या करना है, जो नीचे साइन दिया जाता है जिस नंबर का, 1 माइनस साइन है तो आपको 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नीचे 1 प्लस साइन होता है तो आप 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई
कर देते हैं। बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है tan थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करिएगा, यहां से ऊपर वाले में से sin थीटा को कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, sin थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तीन sin थीटा थे तो एक बाहर आ गया, यहाँ से एक बाहर आ गया, अंदर बच गया यहाँ इसकी जगह 1 और यहाँ बच गया 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे वाले में से आप क्या कॉमन ले लोगे, cos थीटा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी आप जानते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। हमारी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चेंज करना है, कुल मिला के आपको इस 1 की जगह लिखना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी आपको क्या करना है, cos थीटा को अपनी जगह और 2 cos स्क्वायर थीटा को भी अपनी जगह, माइनस 1 की जगह आपको लिखना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप चलिए आगे, sin थीटा अपनी जगह पे है, ध्यान से देखिएगा, sin स्क्वायर थीटा यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस का है, लेकिन 2 cos सॉरी एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है sin स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 sin स्क्वायर थीटा। उससे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और बचेगा माइनस का 1 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे देखिएगा ध्यान से, cos थीटा अपनी जगह पे है, 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसको आप खोल के लिख दीजिएगा एक बार, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, और नीचे देखिए ध्यान से, cos थीटा को अपनी जगह रहने दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा चला गया, 1 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ये चीज और ये चीज सेम सेम नहीं लग रही है, कट जाएगी। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा, जो कि आपकी RHS कुल मिला के हमारे द्वारा ये प्रूफ कर दिया गया है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसके 8th पार्ट को। 8th पार्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लगा लीजिए m स्टार, sin a प्लस cos a k का स्क्वायर प्लस cos a प्लस a k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर ये प्रूव करना आपको। ठीक है, आप जो भी दिया गया है उसको आप खोल खाल के लिख दीजिएगा, तोड़ मरोड़ के। कैसे लिख दीजिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, मतलब यहाँ पे a की जगह sin a है, b की जगह cos a है, प्लस इसको भी तोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। ये स्टेप आ गई है अपने पास, इसको आप रखिएगा sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a। अब एक चीज आप ध्यान से लिखिएगा, cosec स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर a। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 sin a। cosec a को आप लिख सकते हो 1 अपॉन sin a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cos a और sec को लिख दो 1 अपॉन cos a। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप तीनों आइडेंटिटीज लिख दो कि cosec स्क्वायर a के बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, sec स्क्वायर a के बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, एंड दूसरी चीज आप एक और लिख दीजिए, a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ये तीनों चीज आप लिख दीजिए ताकि पता चल जाएगी किस बेस के ऊपर आपने ये स्टेप निकाली है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे आप साथ में लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस 1 कितने 1, 2 1, मतलब कितने हो गए, 2 हो गए। कोट स्क्वायर ए है, इसको आप कोट स्क्वायर ए लिख लीजिएगा। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 प्लस यहाँ देखिए क्या है टेन स्क्वायर ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास 2। दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, यहाँ साइन स्क्वायर ए है इसको लिख लिया, फिर कोस स्क्वायर ए है इसको लिख लिया, यहाँ साइन ए से सॉरी 1 और 1 इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लिया 2। फिर देखिए ध्यान से साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2, हमने लिख लिया यहाँ पे 2, ठीक है। कोस ए से कोस ए कैंसिल, हमारे पास फिर से 2 बचेगा, वो 2 लिख लिया। टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, हमने कोई गलत काम नहीं किया, काट पीट के इसको छोटा कर दिया। अब देखिए 2 2 4 और 2 कितने हो गए 6, यहाँ आप लिखोगे 6 प्लस, ध्यान से देखिएगा ये तीनों 2 हमने उठा लिए यहाँ से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस 2 उठा लिया 2 उठा लिया 2 उठा लिया, इसकी जगह 1 कर दिया। अब बचा क्या आपके पास कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, 6 और 1 कितने होते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि आपकी RHS है, यहाँ बड़े प्यार से लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, सिर्फ आपको a प्लस बी वाली जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो रखनी है, और ये दोनों आइडेंटिटीज को उठा उठा के यहाँ पे पुट करना है, और सीधा आपके पास आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अपन पढ़ते हैं इसका 9th पार्ट। 9th जो पार्ट है अपना बोल रहा है कोसेक a माइनस साइन a इनटू सेक a माइनस कोस a इक्वल्स टू आपको क्या करना है 1/10 a प्लस कोट a, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप इस कोसेक a को लिख लीजिएगा 1/sin a, ठीक है, माइनस आपके पास क्या है sin a, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो सेक है इसको लिख लीजिएगा 1/cos a, माइनस क्या है cos a, ब्रैकेट क्लोज। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे अगर 1 मान के हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा sin a, sin a से sin a कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 1। यहाँ इसके नीचे अगर 1 मान लो तो 1 का डिवाइड sin a में sin a टाइप, sin a को sin a से मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे आ जाएगा आपके पास cos a, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। 1 माइनस sin स्क्वायर a को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a अपॉन क्या आ जाएगा sin a, मल्टीप्लाई के अंदर क्या है आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर a, जिसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर a अपॉन क्या आ जाएगा cos a, sin a से एक sin a कैंसिल, cos a से एक cos a कैंसिल, कुल मिला के आपके पास ऊपर आ जाएगा sin a इनटू cos a। ये आ गई आपकी LHS, ठीक है। अब आप RHS को इधर सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। RHS हम यहाँ लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको दी गई है 1/10 a प्लस कोट a, ठीक है। इसको आप लिखिएगा 1/10 जो है उसको आप लिख लो sin a अपॉन cos a, प्लस इसको लिख लो cos a अपॉन sin a। 1/अपॉन का मतलब डिवाइड, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। डिवाइड बाय इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा cos a इनटू sin a, ठीक है। अब ध्यान से देखो, cos a से cos a कैंसिल, sin a का sin a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a, प्लस sin a का sin a से कट, और cos a को cos a से करेंगे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। हमारे पास जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या होता है sin स्क्वायर a मतलब प्लस cos स्क्वायर a मतलब क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ आप लिख दोगे cos a इनटू sin a, ठीक है। ये डिवाइड है, इसको आप कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर जो है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। 1 का डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई, कुल मिला के आपके पास आ जाएगा sin a इनटू cos a। ये आपकी क्या है RHS, और ये आपकी क्या है LHS, sin a इनटू cos a, sin a इनटू cos a, दोनों आ गई है बराबर। इसी के साथ क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अपन पढ़ते हैं इसका 10th पार्ट। जो 10th पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। आपको प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा आपको प्रूव करना है 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर।
ये बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, पहले आप एलएचएस लेके चलो, इसके बराबर आप क्या प्रूव करोगे, टेन स्क्वायर ए, उसके बाद अपन आरएचएस यानी इस वाली साइड के बराबर भी वो प्रूव कर देंगे, कुल मिला के दोनों प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है सीधी सीधी। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है, यहाँ आप साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, कुल मिला के साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, जो कि आपकी क्या है, आरएचएस। ये मामला हो जाता है खत्म। अब इसी चीज को अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो एक तरीका और है। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं फिर से, 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया गया, इसको आप लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट को आप लिख लो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ 1 के मान के 1 का डिवाइड कोस स्क्वायर ए में करेंगे, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाय इसका एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, इसका मतलब भी क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, जो कि आपकी आरएचएस है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, पहला ये, दूसरा ये। अब आप इसको लेके चलिएगा थर्ड वाले को। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो है 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस काड़ा काड़ा हो गया है, इसको मिटा लेते हैं, 1 माइनस टेन ए लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो एक काम करिएगा, सीधा सीधा 1 माइनस टेन जो है इसको आप लिखो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ये अपनी जगह पे है, इसका स्क्वायर, और नीचे जो है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, कोट ए को हमने लिख लिया, और इन दोनों का क्या है हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारी स्टेप आ गई है। अब हम ऊपर वाले को सोल्व कर रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास कोस ए, यहाँ 1 मान लीजिएगा, 1 का डिवाइड कोस ए में कोस ए टाइम, कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा कोस ए, माइनस कोस ए से कोस ए कैंसिल, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए, क्या आ जाएगा साइन ए, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, डिवाइड बाय ये जो मीटर है इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन ए। ठीक है, 1 का डिवाइड साइन ए में, साइन ए टाइम साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कोस ए, और कुल मिला के इसका ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आ रहा है कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन, ध्यान से देखिएगा, और नीचे है कोस ए। अब इसको आप कर दीजिएगा डिवाइड में कन्वर्ट, यहाँ इसके ऊपर जो है वो लगेगा स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, यहाँ ऊपर इसके क्या है स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी खुशी खुशी आप कर जाओगे। अब आप ध्यान से देखना कैसे क्या क्या करना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा, कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ए, नीचे है साइन ए और माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और कोस के ऊपर लगाएंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, एक छोटी सी चीज आप देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए और बी, ठीक है। ये ब्रैकेट में इस चीज को खोल दिया है, साइड में आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए। इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और साथ साथ में क्या मल्टीप्लाई है इसके, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कोस है साइन है। देखो ध्यान से, या तो आप इसका 1 लिख के काट दो, चाहे आप डायरेक्टली काटो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, माइनस 2 कोस है साइन है, माइनस 2 कोस है साइन है, यानी कि इससे ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, जिसको आप बड़े प्यार से क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर ए, जो कि आपकी क्या है आरएचएस। आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिएगा। कुल मिला के अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक बार इसके बराबर टेन स्क्वायर प्रूव कर देना, चाहो तो ऐसे चाहो तो ऐसे, ठीक है। और दूसरी बार इसको लेके चलना यहां से और ऐसा प्रूव कर देना, बात हो जाएगी कसम। इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके 10 पार्ट थे, 10 के 10 मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बड़े प्यार से बताए। और अब हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो भी आपको बढ़िया लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा। हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का, हम देखना चाहते हैं आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, हम आपको वही चैप्टर पढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच। पढ़ने के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, मौज करते रहिए। इसी के साथ विश यू अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू, धन्यवाद।